क्या भाई, और कितना काम करेगा? आज तो आराम कर ले, संडे है आज। अरे अनूप, आजा भाई। क्या यार, ये ऑफिस वाले आजकल जीने ही नहीं दे रहे। आ बैठ। भैया मैं थोड़ी देर में आती हूँ। कहाँ जा रही है? भैया वो कॉलेज खत्म हो गया है ना, तो एक आखिरी बार हम सब लड़कियों ने गेट टुगेदर पार्टी रखी है। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। कॉलेज खत्म, बात खत्म। अरे जाने देना यार, पता नहीं फिर कब मिल पाएगी अपनी सहेलियों से। अच्छा ठीक है, जा, पर जल्दी आ जाना। जी भैया। थैंक यू अनूप भैया, बाय। जवान लड़की है यार, क्यों पीछे पड़ा रहता है उसके? थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है यार। परसों लड़के वाले आ रहे हैं वैसे भी इसे देखने। ये तो अच्छी बात है, लेकिन एक ही लड़का नजर में है या कोई ऑप्शन भी है? हमारी फैमिली में कोई ऑप्शन नहीं होता, एक से ही बात होती है और वहीं बात खत्म हो जाती है। अगर किरण नहीं मानी तो उसे मानना ही होगा, इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्या रे जानू, तुझसे शादी की बात कही थी मैंने, क्या सोचा तूने? मुझे नहीं करनी शादी, रास्ता छोड़। देख जल्दी से यहाँ बोल दे, समझी क्या? नहीं तो तेरे भाई को जहन्नुम पहुंचा दूंगा मैं। कल तक का टाइम है तेरे पास, चल निकल जा। किरण, किरण, क्या हुआ भैया? तू सहेलियों से मिलने गई थी या उस गुंडे से मिलने गई थी? नहीं भैया, वो मैं। झूठ बोलती है, बस बहुत हुआ तेरा। परसों नरेश अपने मम्मी पापा के साथ आ रहा है, उसी दिन तेरी एंगेजमेंट करके अगले महीने तेरी शादी कर दूंगा, समझी? भैया ऐसा कुछ नहीं है, मेरा उस लड़के के साथ कुछ भी नहीं है। भैया आप गलत समझ रहे हैं, और प्लीज मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे एमबीए करना है भैया, प्लीज। जितनी पढ़ाई करनी थी कर ली, अब जो करना अपने घर जाकर करना। ठीक है, आपको जो समझना है आप समझिए, पर मैं ये शादी नहीं करने वाली, ये तय है। हेलो नरेश, किरण बोल रही हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, बाय। किरण, मैडम मेरी बहन नहीं मिल रही है, प्लीज आप लोग मेरी बहन को ढूंढ दीजिए। नाम क्या है और उम्र कितनी है? किरण नाम है उसका, उम्र 21 साल है। कोई बॉयफ्रेंड? जी नहीं। कब से नहीं आई है घर में? और दोस्तों के यहाँ चेक किया? सुबह से नहीं है मैडम, और हमने उसके सभी दोस्तों से बात कर लिया मैडम, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, आज रात तक का इंतजार करो। क्या है कि इस उम्र में जवान बच्चे ऐसा कर जाते हैं। अगर वापस नहीं आई तो 24 घंटे बाद हम रिपोर्ट लिख लेंगे, मतलब कल सुबह आना। मगर मैडम मेरी बहन नहीं मिल रही है और आप? अरे बाबा, गुमशुदगी का रिपोर्ट 24 घंटे बाद ही लिखा जाता है। अभी जाइए, कल आना। रुको कामिनी, रिपोर्ट लिखो। सर अभी तो 24 घंटे नहीं हुए हैं। मैं सब सुन चुका हूँ, 24 घंटे से घंटा में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक लड़की के साथ बहुत कुछ हो सकता है। इंस्पेक्टर राठौड़ कुछ भी कर सकता है, एक लड़की को हल्के में नहीं ले सकता। केस दर्ज करो, समझी? जी सर। बोलो। लड़की के फोटो सभी पेट्रोलिंग जीप में सर्कुलेट करो, और सूरज और किरण की सीढ़ियां निकलवाओ जल्दी। आप बहुत फास्ट है सर, आप ये कैसे कर लेते हैं? अपना तो ऐसा ही है। सर, पेट्रोलिंग व्हीकल से किरण की रिपोर्ट नेगेटिव है। सूरज और किरण की सीडीआर से कोई हेल्प नहीं मिली है। 2-3 जगह कॉल किया है मैंने, सब नॉर्मल है। 35 घंटे हो चुके हैं, किरण का कोई पता नहीं है। लेट्स गो होम कामिनी। सूरज जी कैसे हैं आप? किरण मिल गई? कहाँ है वो? सॉरी सूरज जी, अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है। कुछ सवाल जवाब करने थे। तलवार बहुत पुरानी लग रही है, कहाँ से ली थी? सर आप मेरी बहन के बारे में पूछताछ करने आए हैं या तलवार के बारे में जानने आए हैं? पॉइंट।
आपने बताया कि आप दोनों में कुछ झगड़ा हुआ था। वापिस रिपीट कर दीजिए बस। एक्चुअली किरण को लड़के वाले देखने आने वाले थे। इसी बीच मैंने उसे किसी दूसरी लड़की के साथ देख लिया था और उसी गुस्से में मैंने उसे 2 थप्पड़ मार दिए थे। 2 ही थप्पड़ मारे थे या जान से ही मार दिया था? ये क्या बकवास कर रहे हैं इंस्पेक्टर? किरण बहन है मेरी। डोंट माइंड, शक करना पेशा है हमारा। बाय द वे, वो लड़का कौन था जिसके साथ किरण बात कर रही थी? हाय, आई एम अभिमन्यु और ये इंटरेस्टिंग। लेट्स कैच हिम कमिंग। स्टेट चैंपियन हूं रेस में, ऐसे समझे क्या? बोल भोले, बोल तूने क्या किया? सर मुझे तो जब से पता चला कि किरण नहीं मिल रही है तब से मैं भी परेशान हूं। मुझे मार्केट में कुछ लोगों ने किरण के साथ देख लिया था। मुझे लगा कि आप मुझे जेल में डाल देंगे, इसलिए मैं डर के भागा था साहब। ओह, तो तू डर के भागा था। मतलब किरण की गुमशुदगी के पीछे तेरा हाथ नहीं है। ठीक है, जा, पर शहर छोड़कर कहीं मत जाना और जब बुलाऊं दौड़े चले आना। कोई शक? जी सर। थैंक यू सर। सर, आपने उसे जाने क्यों दिया? वो झूठ बोल रहा होगा। वो झूठ नहीं, सच बोल रहा था। आपको कैसे पता सर? बिकॉज सीनियर इंस्पेक्टर राठौड़ तुम्हारा बॉस है और बॉस हमेशा सही होता है। पॉइंट सर, पर अब क्या करें? ये भी पॉइंट है। तुम एक काम करो, सूरज के घर के आसपास जिस भी गली मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरा लगे हैं सबकी डिटेल्स निकालो। वो घर से कब निकली और कहां गई। आई होप लीड मिलेगी। ओके सर। सर, कुछ फुटेज हाथ लगी है। किरण रात 10 बजे ही अपने घर रामनगर से निकलकर सुंदरनगर पहुंची थी और वहां से उसने जिस गली में एंट्री ली थी उस गली से 3 रास्ते आगे निकलते हैं और उन तीनों रास्तों पर सीसीटीवी कैमरा है जिनमें किरण की कोई एंट्री नहीं है। इसका मतलब सर, किरण गली नंबर 1 में ही कहीं है। गुड वर्क कामिनी। थैंक यू सर। सूरज को कॉल लगाया जाए। हेलो सर, किरण का कुछ पता चला? अभी तो नहीं, पर जल्द पता चल जाएगा। बट बाय एनी चांस आपका कोई जानकार सुंदरनगर में रहता है क्या? मेरा दोस्त अनूप रहता है। पर क्यों सर? प्रॉपर्टी के रेट पता करने थे। एनीवे, मैं कॉल करता हूं उसे। कामिनी, सूरज का दोस्त अनूप वहां रहता है, उसकी सीडीआर निकालो। हेलो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप परेशान हैं कि किरण आखिर गई तो गई कहां? हम भी परेशान हैं। भाई बहन का झगड़ा हुआ, पर भाई कातिल नहीं है। जिसके चक्कर में झगड़ा हुआ उस गुंडे मवाली का भी इसमें कोई हाथ नहीं। तो सवाल उठता है कि आखिर उसका कत्ल किसने किया? इंस्पेक्टर, ये क्या बोले जा रहे हैं आप? क्यों मर्डर की बात कर रहे हैं? मेरी बहन मिसिंग है, उसका खून कोई क्यों करेगा? मुझे भी ऐसा लगता है ब्रदर, लेकिन अफसोस ये है कि तुम्हारा मित्र अनूप और उसकी पत्नी शिखा खून कर सकते हैं। ये क्या बकवास है इंस्पेक्टर? आपको कोई नहीं मिला तो हमारे ऊपर कैसे इल्जाम लगा रहे हैं आप? क्या सबूत है आपके पास कि हमने किरण को मारा है? और क्यों मारेंगे हम उसे? क्या फायदा है हमारा इसमें? यस, अब तुमने पॉइंट की बात की। सबूत और फायदा। कामिनी, सबूत और फायदे पर रोशनी डाली जाए। बाबा, अंदर पधारिए। इन्हें पहचानते हैं क्या मिस्टर अनूप? ये है सबूत, लेकिन फायदा बताने की जिम्मेदारी आपकी। तो शुरू हो जाइए। हमारी शादी को 7 साल हो चुके हैं सर, लेकिन कोई बच्चा नहीं हुआ। बहुत इलाज करवाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर हमें ये तांत्रिक बाबा मिले। इन्होंने हमें एक
कुंवारी कन्या का लीवर शिखा को खिलाने के लिए कहा। उस टोटके से संतान की प्राप्ति होना संभव था। हम ये सब नहीं करना चाहते थे, लेकिन बच्चे की तड़प ने हमें खोखला कर दिया था। हम लोग इसी कश्मकश से गुजर रहे थे कि अचानक किरण हमारे घर आ गई। वो मुझसे चाहती थी कि मैं सूरज को समझाऊं कि वो उसे एमबीए करने दे, लेकिन उसके यूं अचानक आने से हमें अपने काम के लिए वही शिकार महसूस होने लगी। इसलिए हमने उसे मारकर उसका लीवर निकाल लिया। लेकिन सर, हिम्मत नहीं हुई खाने की। फिर हमने उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे नदी में बहा दिया। साले कमीने, तूने मेरी बहन को मार डाला। भूल गया वो तेरी भी बहन थी। राखी बांधती थी तुझे वो। खुद को संभालो ब्रदर, छोड़ दो इसे। इनकी तो सेवा हम करेंगे राखी बांधकर। अब जेल में सड़ना तुम दोनों जिंदगी भर। ले जाओ इन्हें। आप घर जाइए, मैं बॉडी पार्ट्स कलेक्ट करने के बाद आपसे कांटेक्ट करता हूँ। वाह सर, मान गए आपके दिमाग को। अपना तो ऐसा ही है। बट सर, एक सवाल है। अगर शिखा लिवर खा लेती तो क्या सच में वो प्रेग्नेंट हो जाती? क्या जाहिलों वाली बात कर रही हो? लीवर खाने से कोई प्रेग्नेंट होता है क्या? ये अंधविश्वास है। इसलिए विश्वास और अंधविश्वास को समझो और सतर्क रहो। जय हिंद, जय भारत। रात के तकरीबन 1 बजे दीपिका के घर पर। छोड़ दो मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज जाने दो मुझे। ये सब नजारा एक बेडरूम में छुपे सनी और मुन्नी चुपके से देख रहे थे। सनी और मुन्नी दोनों सगे भाई बहन थे। एक कार एक्सीडेंट में दोनों के मम्मी पापा गुजर गए थे। तब से दीपिका ही दोनों का ख्याल रखती थी। बेडरूम में छुपे सन्नी और मुन्नी छुपकर बाहर का नजारा देख रहे थे। दोनों ही बहुत डर गए थे। सनी ने दरवाजा बंद किया और मुन्नी के हाथ में एक टेडी बियर दिया और उसे पीछे के दरवाजे से बाहर जाने को कहा। मुन्नी, तुम यहाँ से बाहर जाओ और किसी को हमारी मदद के लिए बुलाओ। नहीं भैया, मैं आपके बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे अकेले डर लगता है। देखो मुन्नी, तुम्हें बाहर जाना ही होगा, नहीं तो हम सब यहाँ फंस जाएंगे। हमें मासी की मदद करनी होगी। और ये टेडी बियर अपने पास रखो, इसे किसी को देना मत। तभी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। बाहर खड़े आदमी ने सन्नी और मुन्नी के कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। सन्नी ने उस आदमी को रोक कर रखा। मुन्नी तब तक वहां से भाग गई। थोड़ी देर बाद घर से गोली चलने की आवाज आई। अगली सुबह एक औरत अपने घर से एक बैग लेकर अपनी गाड़ी की ओर जा रही थी। उसने अपनी गाड़ी की डिक्की खोली तो उसमें मुन्नी सो रही थी। औरत के डिक्की खोलने के बाद मुन्नी जागी और रोने लगी। सनी भैया, सनी भैया। बेटा, आप कौन हो और आपके माँ पापा कहाँ हैं? सनी भैया, सनी भैया। अच्छा, आपके सनी भैया कहाँ हैं? हेलो, इंस्पेक्टर राठौड़। यस, बोलिए। सर, मैं कामिनी नगर से बात कर रही हूँ, वृंदावन नंबर 13। सर, यहाँ कुछ गड़बड़ है, आप प्लीज जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। गड़बड़? कैसी गड़बड़? सर, मैं आपको फोन पर कुछ नहीं बता सकती, आप प्लीज यहाँ आ जाइए। ओके, आप वहीं पर रहिए, हम अभी आते हैं। इंस्पेक्टर राठौर, कामिनी और हवलदार लालू पटेल वहाँ गए। उस औरत ने सारी बात उनको बताई। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। लालू पटेल मुन्नी के साथ बात करने की कोशिश कर रहा था। देखो बेटा, अगर तुम हमें सारी बातें स्टेप बाय स्टेप बताओगी ना, तो हम तुम्हें बड़ी वाली चॉकलेट देंगे। लेकिन मुन्नी कुछ नहीं बोली। राठौर को वहाँ एक डायरी मिली जिसमें एक एड्रेस लिखा था। ये किसका एड्रेस होगा सर? ये तो इस एड्रेस पर जाकर ही पता चलेगा। इंस्पेक्टर और कामिनी मुन्नी को लेकर उस एड्रेस पर पहुंचे। इंस्पेक्टर राठौर ने डोरबेल बजाई। दरवाजा खुला। मुन्नी ने जैसे ही उस आदमी को देखा, वो दौड़ती हुई उसके पास गई। अंकल, अंकल,
सब लोग अंदर गए। आप कौन हैं? और मुन्नी आपके पास कैसे? इसकी मासी कहाँ है? और सनी नहीं आया क्या मुन्नी के साथ? आपको सब पता चल जाएगा, लेकिन पहले ये बताइए कि आप कौन हैं और मुन्नी को कैसे जानते हैं? मेरा नाम रंजन है। मुन्नी की मासी और मैं फैमिली फ्रेंड हैं। मुन्नी और सनी के माता पिता की मौत के बाद इनकी मासी के साथ साथ हम भी इनका ख्याल रखते हैं। इंस्पेक्टर राठौर ने सारी बात रंजन को बताई। ये सब सुनकर रंजन चौंक गया और जल्द से जल्द दीपिका और सनी को ढूंढने की रिक्वेस्ट करने लगा। मुन्नी के हाथ में टेडी बियर देख रंजन ने उसे लेना चाहा, लेकिन मुन्नी ने मना कर दिया। ये सारी बातें इंस्पेक्टर राठौर को अजीब लगी। दूसरी ओर दीपिका और सनी एक अंधेरे कमरे में बंद थे। उनके हाथ पैर बांध कर रखे गए थे। I'm sorry सनी बेटा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अब तो पुलिस हमारे घर भी पहुंच गई होगी और उन्हें वो पैकेट भी मिल गया होगा। अब पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी। मासी, आप टेंशन मत लीजिए, मैंने वो पैकेट वहाँ से हटा दिया था। पुलिस को घर में कुछ नहीं मिलेगा। सनी ने बताया कि उसने दीपिका को वो पैकेट घर पर छुपाते देखा था। वो जानता था कि दीपिका कोई ना कोई गलत काम कर रही है, लेकिन पुलिस के डर से उसने वो पैकेट वहाँ से निकालकर कहीं और रख दिया था। इधर इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी दीपिका और सनी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी इंस्पेक्टर राठौर को एक खबरी का कॉल आता है। हेलो सर, एक अंडरवर्ल्ड की टीम मुंबई आई है ड्रग सप्लाई करने के सिलसिले में। वो जल्द ही मिलने वाले हैं, लेकिन कहाँ मिलेंगे ये अब तक पता नहीं चल पाया है। जैसे ही पता चलता है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सावधान रहना। दीपिका और सनी जिस कमरे में बंद थे, वहाँ एक आदमी आता है। उसका चेहरा ढका हुआ होता है और वो बाहर सुपिकात को धमकी देता है। देखो, अगर तुमने हमारा काम नहीं किया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चे को भी मार दूंगा मैं। आज का बस एक ही दिन है तुम्हारे पास। कल मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, नहीं तो जो भी होगा ना उसके लिए जिम्मेदार तुम खुद होगी। ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। ऐसा कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। सनी जैसे तैसे अपने आप को छुड़ा लेता है और दीपिका के पास जाता है और उसे छुड़ाने की कोशिश करता है। सनी बेटा, तुम भाग जाओ यहाँ से। मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ और किसी को मदद के लिए बुलाओ। नहीं मासी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी बात सुनो बेटा, हमारे पास वक्त नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। तभी वहाँ का दरवाजा खोलने की आवाज आती है। सनी पीछे की खिड़की से भाग जाता है। एक गुंडा अंदर आता है और देखता है कि लड़की तो बंधी हुई है, लेकिन बच्चा भाग गया है। वो उस लड़के का पीछा करता है। भागते भागते सनी एक सड़क पर आता है। थोड़ी देर आगे भागने के बाद उसे एक टेलीफोन बूथ दिखता है। वो वहां जाकर सब इंस्पेक्टर कामिनी को कॉल करता है। हेलो, कौन? मैम, मैं सनी बात कर रहा हूँ, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। सनी, तुम कहाँ हो? तभी सनी देखता है कि वो गुंडा सनी का पीछा करते करते वहां आ गया है। मैम, चिंटू चिंटू चिंटू। उसके इतना कहते ही वो गुंडा वहां आ जाता है और सनी को वापस पकड़ लेता है। चल, तुझे भागने का बहुत शौक है ना? अब तुझे और तेरी मासी को अभी मार दूंगा। ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। तभी गुंडे को एक कॉल आता है और दूसरी ओर से आवाज आती है। उन दोनों को कल तक जिंदा रखना है। हमारा काम खत्म होने तक उनका जिंदा रहना जरूरी है। समझ आई मेरी बात? यस सर। कामिनी इंस्पेक्टर राठौर को कॉल करके पुलिस स्टेशन बुलाती है। कहो कामिनी, क्या बात है? कामिनी ने सारी बात इंस्पेक्टर राठौर को बताई। ये चिंटू का क्या मतलब है? सनी हमें किस बात की ओर इशारा कर रहा है? तभी इंस्पेक्टर राठौर को याद आया कि जब वो मुन्नी को उसके अंकल के यहाँ लेकर गए। लाओ मुन्नी बेटा, चिंटू को मुझे दे दो। नहीं, चिंटू मेरे साथ ही रहेगा। कामिनी, चिंटू मुन्नी के टेडी बियर का नाम है। जरूर उसमें कुछ ऐसा है जो सनी हम तक पहुंचाना चाहता है। कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर जल्दी से रंजन के यहाँ गए। वहां जाकर देखा तो रंजन घर पर नहीं था और मुन्नी के पास एक मेड थी जो मुन्नी का ख्याल रखती थी। तुम्हारे साहब रंजन कहाँ है? वो तो अपने काम पर गए हैं। मुझे कहा था कि आने में देर हो जाएगी, मुन्नी का ख्याल रखना।
तभी अपने कमरे से मुन्नी बाहर आई। उसके हाथ में टेडी बियर भी था। कामिनी ने प्यार से बात करके मुन्नी के हाथ से टेडी बियर लिया और उसे देखने लगी। उसके आगे जो पैकेट था उसमें एक चिट्ठी थी। कामिनी ने उसे खोलकर देखा तो उसमें एक नक्शा बना हुआ था। एक तालाब के पास पत्थरों का ढेर था जिसमें एक पैकेट था। सर ये देखिए, इसमें एक तालाब का नक्शा है। इसका क्या मतलब है? ये तो सनी के घर के पीछे जो तालाब है उसका नक्शा है। तो क्या सनी हमें वहाँ जाने के लिए इशारा कर रहा है? लेकिन क्यों? ये तो वहीं जाकर पता चलेगा। अगले दिन वो गुंडा आदमी दीपिका और सन्नी को जबरदस्ती उस तालाब के पास लाया और सनी से उस पैकेट के बारे में पूछने लगा। बोल, पैकेट कहाँ है? नहीं तो तेरी मासी को यहीं मार दूंगा। सनी घबराते हुए पत्थरों के ढेर के पास गया और ड्रग्स का पैकेट बाहर निकाल कर लाया। सनी ने जैसे ही वो पैकेट उस गुंडे के हाथ में दिया, वहाँ एक गाड़ी आई और उसमें से रंजन बाहर निकला। ड्रग्स का पैकेट मिला? हाँ सर, ये रहा। ये सब तुम क्या कह रहे हो रंजन? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। रंजन ने पैकेट को लिया और दीपिका और सनी को मारने का ऑर्डर दिया। तभी वहाँ इंस्पेक्टर राठौर, कामिनी और लालू पटेल आ गए। कामिनी ने गुंडे आदमी को पकड़ा और उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। इंस्पेक्टर राठौर ने रंजन को पैकेट के साथ रंगे हाथों पकड़ा। दीपिका ने बताया कि उसे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वो ये काम करने को तैयार हो गई थी और इसी बात का फायदा रंजन ने उठाया। सर, आपने ये केस सॉल्व भी कर लिया। आपका तो जवाब नहीं सर। अपना तो ऐसा ही है कामिनी।